हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक इंग्लिश स्टोरी को पढ़ना सीखेंगे और इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे और इसमें जो एक एक वर्ड हैं उसके भी हिंदी अर्थ समझेंगे। तो देखिए, स्टोरी का नाम है पुस इन बूट्स। पुस जो है एक मेल कैट का नाम होता है, नर बिल्ली होती है। बूट मीन्स जूते, मतलब वो जो पुस होती है वो जूते पहनती है, तो पुस इन बूट्स इसलिए इस कहानी का नाम है। तो इसको हम पढ़ते हैं और इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। Once there lived a rich man who had 3 sons. Once एक बार there lived means रहता था। there का कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब ये सब्जेक्ट के रूप में होता है। a rich man यानी कि एक अमीर आदमी, यानी कि एक बार एक अमीर आदमी रहता था। who had 3 sons, who मतलब जो, had यानी कि रखता था, 3 sons तीन बेटे, जो 3 बेटे रखता था, यानी कि उसके 3 बेटे थे। इसके बाद when he died, when मीन्स जब, he मीन्स वह, died मतलब मृत्यु हुई, जब उसकी मृत्यु हुई। his sons fought over his possessions, his sons उसके बेटे, fought मीन्स लड़े, over मीन्स पर, हिज possessions यानी कि संपत्ति, तो उसके बेटे उसकी संपत्ति पर लड़े। द ओल्डर सन्स टुक अवे ऑल द मनी एंड रिचेस, द ओल्डर सन्स यानी कि बड़े बेटों ने टुक अवे छीन लिया, ऑल द मनी मतलब सारा धन, मनी मतलब पैसे, एंड रिचेस यानी कि धन, तो बड़े बेटों ने सारे पैसे और धन छीन लिया या ले लिया। लीविंग नथिंग फॉर देयर ब्रदर एक्सेप्ट अ कैट, लीविंग मतलब छोड़ते हुए, नथिंग कुछ नहीं, फॉर मिस के लिए, देयर मिस उनके, ब्रदर मतलब भाई, एक्सेप्ट मिस को छोड़कर, आ कैट एक बिल्ली, तो अपने भाई को एक बिल्ली छोड़ करके और कुछ नहीं छोड़ा, मतलब उसका जो भाई था उसके लिए क्या मिला, ये पुस नाम का एक बिल्ला होता है, मेल कैट, ये मिल जाती है उसको, कैट मिल जाती है एक बिल्ली उसको। इसके बाद द बॉय वंडर्ड व्हाट ही कुड डू विद द कैट, द बॉय लड़के को, वंडर्ड यानी कि आश्चर्य हुआ, व्हाट यानी कि क्या, ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकता था, डू मीन्स करना, विद अ कैट एक बिल्ली का, तो लड़के को आश्चर्य हुआ कि वो एक बिल्ली का क्या कर सकता है। देन तब, सडनली अचानक, द कैट स्पोक टू हिम यानी कि बिल्ली, स्पोक टू हिम उससे बोली, अचानक से बिल्ली उससे बोली, मास्टर मालिक, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, हेल्प मीन्स मदद करना, यू मतलब आपकी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बट फर्स्ट गिव मी अ पेयर ऑफ बूट्स, बट परंतु फर्स्ट पहले, गिव मतलब दो, मी मतलब मुझे, अ पेयर ऑफ बूट्स यानी कि एक जोड़ी जूते, परंतु पहले मुझे एक जोड़ी जूते दो, एंड अ बैग और एक बैग दो, एक थैला दो। द बॉय वॉज सरप्राइज्ड एंड डिड एज ही वॉज टोल्ड, द बॉय लड़का, वॉज मीन्स था, सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित, लड़का आश्चर्यचकित था, एंड और, डिड मीन्स किया, एज मीन्स जैसा कि, ही वॉज टोल्ड यानी कि उसे बताया गया था, और उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। द कैट पुस बिल्ली, पुस जिसका नाम पुस है, ग्रैब्ड अ रैबिट, ग्रैब मतलब पकड़ा, अ रैबिट एक खरगोश, फ्रॉम द वुड्स मतलब जंगल, वुड में जब एस लगा होता है तब इसका अर्थ जंगल होता है, तो कैट बिल्ली ने जंगल से एक रैबिट पकड़ा, एक खरगोश पकड़ा, एंड गेव इट टू द किंग, एंड और गेव मीन्स दिया, इट मीन्स इसे, टू द किंग राजा को, और इसे राजा को दिया, सेइंग कहते हुए, दैट मीन्स की, इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द मार्किज ऑफ कैरावा,
सेइंग मीन्स कहते हुए, दैट मीन्स कि इट वॉज ये है, अ गिफ्ट एक उपहार है, ये कहते हुए कि ये एक उपहार है, फ्रॉम से मार्किज ऑफ कैराबा, कैराबा के मार्किस का ये गिफ्ट है। तो उसने क्या किया कि ये जो बिल्ला होता है इसने राजा को एक क्या दिया, एक रैबिट, और कहा कि ये मार्किस ऑफ कैराबा जो है उनका उनकी तरफ से गिफ्ट है। इसके बाद आगे, द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, द किंग राजा वॉज मीन्स थे इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड यानी कि प्रभावित हुए, राजा प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द बॉय वॉज सिटिंग बाय द रिवर विद पुस, द बॉय लड़का, वॉज मीन्स था, सिटिंग बैठा हुआ, बाय द रिवर नदी के किनारे, विद पुस यानी कि पुस के साथ, उस बिल्ली के साथ। तो अगले दिन लड़का बिल्ली के साथ नदी के किनारे बैठा हुआ था। सडनली पुस सॉ द किंग अराइविंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, सडनली अचानक से पुस ने सॉ मीन्स देखा, द किंग राजा को, अराइविंग आते हुए, फ्रॉम अ डिस्टेंस एक दूरी से, अचानक से पुस ने राजा को एक डिस्टेंस से दूरी से आते हुए देखा। सो पुस सैड, सो मीन्स इसलिए, पुस ने, सैड मीन्स कहा, इसलिए पुस ने कहा, मास्टर मालिक, आई हैव अ प्लान, आई मीन्स मैं, हैव मीन्स रखता हूँ, अ प्लान एक योजना, यानी कि ये कह सकते हैं कि मेरे पास एक योजना है, मेरे पास एक प्लान है। जंप इनटू द रिवर एंड प्रिटेंड टू ड्रॉन, जंप मीन्स कूदो, इनटू द वाटर, सॉरी, जंप इनटू द वाटर पानी में कूदो, एंड और प्रिटेंड मतलब बहाना करो, टू ड्रॉन मतलब डूबना, डूबने का बहाना करो। सून आफ्टर द किंग अराइव्ड, सून मीन्स जल्दी, आफ्टर मीन्स बाद में, और क्या मतलब जल्दी ही, द किंग अराइव्ड राजा आ गए, जल्दी ही राजा आ गए। इसके बाद देखिए, पुस रैन अप टू हिम एंड सैड, पुस रैन मीन्स दौड़ा, अप टू मीन्स तक, हिम मीन्स उन मतलब उनके पास, पुस उनके पास तक दौड़ के गया, एंड सैड, एंड मीन्स और, सैड मीन्स बोला, और बोला, ओ किंग अरे राजा, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ कृपया, हेल्प मीन्स मदद करो, कृपया मदद करो। द मार्किज ऑफ कैराबा इज ड्राइंग, मार्किज ऑफ कैराबा जो है इज मीन्स है ड्राइंग, डूब रहे हैं। द किंग्स मैन सेव द बॉय, द किंग्स मैन यानी कि राजा के लोगों ने, सेव्ड मीन्स बचा लिया, द बॉय लड़के को, राजा के लोगों ने लड़के को बचा लिया। इसके बाद आगे देखते हैं, मीनवाइल इसी बीच, पुस रैन अहीड टू अ कास्टल, पुस मीन्स पुस, रैन मीन्स दौड़ा, अहीड मतलब आगे, टू अ कास्टल एक महल की तरफ, तो इसी बीच पुस एक महल की तरफ दौड़ा, दैट बिलोंग टू अ मॉन्स्टर, दैट मीन्स जो कि, बिलोंग मीन्स संबंध रखता था, टू अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मीन्स होता है राक्षस, जो एक राक्षस से संबंध रखता था, एक राक्षस का था। ही ट्रिक्ड द मॉन्स्टर, उसने मॉन्स्टर को फंसाया, इनटू चेंजिंग, इनटू मीन्स में, चेंजिंग बदलने में, हिमसेल्फ खुद को, उसने खुद को बदलने के लिए फंसा दिया उसे, इनटू अ माउस एक चूहे में, मतलब उससे कहा तुम एक चूहा बन जाओ। एंड गॉबल्ड हिम अप, एंड और गॉबल्ड अप मतलब खाना, हिम मीन्स उसे, और उसे खा लिया, निगल लिया। ही देन रिटर्न टू द किंग, ही मीन्स वह, देन मीन्स तब, रिटर्न मीन्स लौटा, टू द किंग राजा के पास, तब वह राजा के पास लौटा। एंड डायरेक्टेड हिम टू द कास्टल, एंड और डायरेक्टेड मतलब निर्देश दिया, हिम मीन्स उन्हें, टू द कास्टल यानी कि महल की ओर, उन्हें महल की ओर जाने के लिए निर्देशित किया। पुस ने सैड मीन्स कहा, दैट मीन्स की, द कास्टल बिलोंग टू हिज मास्टर, द कास्टल महल, बिलोंग मीन्स संबंधित है, टू हिज मास्टर
उनके मालिक से, या ये कह सकते हैं कि महल उनके मालिक का है। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड विद द मार्किज ऑफ कैराबा। द किंग राजा वॉज मीन्स थे, इम्प्रेस्ड प्रभावित थे, विद मीन्स से, द मार्किज ऑफ कैराबा यानी कि राजा मार्किज ऑफ कैराबा से इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए उनके कास्टल मतलब उनके महल से, एंड और गॉट हिज डॉटर मैरिड टू हिम। गॉट मैरिड मतलब शादी करा दी, हिज डॉटर अपनी पुत्री की, टू हिम उनसे या उससे अपनी बेटी की, अपनी डॉटर की शादी करा दी। तो इस तरीके से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।